जोग्राफी। 3 लोगों की कहानी है ये, जो नेशनल ज्योग्राफी चैनल के अंदर शॉर्ट मूवी वगैरह बनाते थे जानवरों के ऊपर। कहते हैं कि ये कहानी सच्ची है। इन्हें एक प्रोजेक्ट मिलता है जिसमें इंडिया के अंदर पाए जाने वाले कुछ अजीब अजीब से कीड़े, उन पे एक शॉर्ट फिल्म बनानी थी। कुल मिलाकर 3 लोग थे, एक दोस्त, ये खुद और इसकी वाइफ। इन तीनों का काम यही था, जंगलों में घूमना और जानवरों पे मूवी बनाना। इन्होंने इंडिया में अलग अलग जगह घूम घूम के अपनी मूवी का 70% पार्ट कंप्लीट कर लिया था। बचा हुआ 30% पार्ट कंप्लीट करने के लिए इन्होंने जिस जगह को चुना वो जगह थी साउथ में, तिरुवनंतपुरम। कुछ ऐसे कीड़े जो इसी जगह पे पाए जाते हैं, और इन्होंने यहाँ जाने के लिए चूज किया रेनी सीजन, क्योंकि बरसात में अलग अलग तरह के कीड़े जमीन से बाहर निकल के आते हैं। इन्हें लगा तब शूट करना आसान होगा। बारिश का मौसम वहाँ का ऑफ सीजन होता है, टूरिस्ट इतना पसंद नहीं करते बारिश में घूमना फिरना। तो इन्होंने एक रिजॉर्ट देखा और उसमें बुकिंग करवाई, जो कि जंगल के पास में ही था। रिजॉर्ट पहुंचते हैं तो वहाँ देखते हैं कि वो एकदम खाली पड़ा है। टूरिस्ट नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं थी वहाँ पे। अंदर रिसेप्शन पे गए तो 1-2 लोग थे जो स्टाफ के थे, बाकी सारे रूम्स खाली पड़े थे। स्टाफ वालों से पूछा कि यार तुम्हारा होटल खाली कैसे पड़ा है, सब ठीक तो है ना? स्टाफ ने बताया कि सर ऑफ सीजन है तो टूरिस्ट आते नहीं इतने यहाँ पे। थोड़ा हमारा स्टाफ है और वो भी छुट्टी पे गया हुआ है। बाकी वैसे कुछ बात नहीं है, हमारा होटल बहुत बढ़िया है, आप नेट पे भी चेक कर सकते हो। तो सामने से इसने कहा कि ठीक है, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। स्टाफ ने कहा कि सर आराम से रहिए, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। अब इन्होंने रजिस्टर में नाम वगैरह डाला और चेक इन कर रहे थे। इनके रूम तक छोड़ने एक बंदा जाता है जो तकरीबन 50 साल का होगा। उनका सामान लेके जा रहा था। तो पूछा कि सर आप ये कैमरा वगैरह लेके आए हो, आप क्या शूटिंग करने आए हो यहाँ पे? तो बताया कि हाँ, हम लोग नेशनल ज्योग्राफी चैनल के लिए एक मूवी शूट कर रहे हैं, जानवरों के ऊपर और कुछ कीड़ों के ऊपर रिसर्च करनी है। रूम बॉय ने कहा हाँ सर, बढ़िया टाइम है, इस टाइम कोई टूरिस्ट वगैरह भी नहीं होते यहाँ पे, तो आप बढ़िया से शूटिंग कर सकते हैं। और आपको कोई काम हो तो मुझे फ़ोन कर देना, ये लीजिए मेरा नंबर। मॉर्निंग का टाइम था और ये फ्रेश वगैरह होके सुबह सुबह ही निकल पड़े काम के लिए। दिन भर जंगल में घूमते रहे, काम करते करते शाम हो गई। जंगल के काफ़ी अंदर तक पहुंच गए थे। तब उन्हें लगा कि बाकी काम कल देखते हैं, अब हमें चलना चाहिए। वापस अपने होटल आए, फ्रेश वगैरह होके वहाँ लॉन के अंदर बैठे हुए थे। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी। अपनी ड्रिंक्स वगैरह लेके बस ऐसे ही बातचीत कर रहे थे। रात का वक्त 11-12 बज रहे थे और रूम बॉय जिनकी ड्यूटी थी, वैसे रूम बॉय क्या ही कहें क्योंकि उम्र दराज थे वो, उनकी शिफ्ट वगैरह ख़त्म करके वो अपने घर जा रहे थे। तब उसने देखा तो तीनों लॉन में बैठे हुए हैं। वो ऐसे ही उनके पास चला गया, बोला कि साहब आज का दिन कैसा रहा, आपको कोई दिक्कत तो नहीं आई ना? उन्होंने कहा नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई, सब बढ़िया था। वो बोला कि अच्छा साहब मैं चलता हूँ, कोई इमरजेंसी हो तो मेरा नंबर आपके पास है, कॉल कर लेना, नहीं तो मैं आपको सुबह मिलता हूँ। जब वो जाने लगा तो इनमें तीनों में जो एक वो लेडी थी, उसने पूछा अच्छा बाबा थोड़ी देर हमारे साथ बैठो, हमें इस जगह के बारे में बताओ, यहाँ की खासियत क्या है क्या नहीं, थोड़ा हम भी जानना चाहेंगे। अब आप लोगों को तो पता है कि एक बार किसी बुजुर्ग और एक्सपीरियंस वाले बंदे से कुछ पूछ लो तो वो रोके नहीं रुकता। अब वो ज्ञान का सागर बरसाना शुरू कर देता है। उसे लगा कि बहुत दिनों बाद कोई मिला है बात करने को, तो बैठ गया, अपनी कुर्सी लगाए वहाँ। कुछ ऐसी बातें चल रही थी कि होटल कब बना और क्या अच्छा है यहाँ पे। तब बातों बातों में उस लेडी ने पूछा अच्छा बाबा एक बात बताओ, वो जो सामने पहाड़ी पे मंदिर है वो किस चीज़ का मंदिर है? बस इतना बोलते ही उस बाबा के चेहरे के हाव भाव बदल गए। उन्होंने कहा मेम साहब आप इस जंगल में कहीं भी जाओ, लेकिन गलती से भी उस पहाड़ी के ऊपर मत जाना, वहाँ पे बहुत सारी बुरी आत्माओं का वास है।
इतना कहते ही सब हंसने लग गए। बाबा ने कहा, हंस लो साहब, आपके हंसने से सच्चाई बदल नहीं सकती। आप इन चीज़ों पे भरोसा नहीं करते हो, लेकिन फिर भी मैं इतने सालों से यहाँ रह रहा हूँ। आप मेरी बात को मानो, आप गलती से भी उस पहाड़ी पर मत जाना। तब वो बोले, क्यों, ऐसा क्या है उस पहाड़ी पर? बोले, साहब वहाँ पर एक चुड़ैल रहती है। अब ये बात उन्हें कुछ जमी नहीं। अभी तो आपने कहा था वहाँ पे बहुत सारी आत्माएं रहती हैं, अब आप कह रहे हैं वहाँ पे चुड़ैल रहती है। वो बोला, मेम साहब, वहाँ एक चुड़ैल रहती है, उसकी एक पुरानी कहानी है। मैं बस इतना कहूँगा कि आप वहाँ मत जाना, वरना ये खतरनाक हो सकता है। अब वो लोग फिर से हंसने लग गए। तो वो बाबा बोले, चलो साहब मैं चलता हूँ, आप लोग बड़े शहर वाले हो, आप लोग हमारी बातों का भरोसा नहीं करोगे, आपको कोई काम हो तो मुझे फ़ोन कर देना। तब उन्होंने बोला कि अरे बाबा नाराज़ मत हो, आप हमें बताओ कि वहाँ क्या था, ऐसी क्या कहानी है वहाँ की। वो बोलता, नहीं साहब आप हंसोगे, मैं क्यों बताऊँ। तो वो बोलते कि नहीं हंसेंगे, आप एक कहानी की तरह ही सुना दो, हमें भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। बाबा जी को उन्होंने कैसे न कैसे करके मना लिया और वो बैठ गए वहाँ पे। तब वो बताना शुरू करते हैं कि बहुत पुरानी बात है, जब इस जंगल में एक ही गांव हुआ करता था, हमारा गांव। गिने चुने लोग थे यहाँ। उस टाइम पर गांव के लोग जानवरों को चरवाने ले जाते थे। तो वहाँ पहाड़ी पर एक खाली घर था। वहाँ पर लोगों ने एक चुड़ैल को देखा, बहुत डरावनी सी, इतनी डरावनी कि कोई उसे देख ले तो वैसे ही मर जाए। जिन्होंने उसे देखा था वो ऐसे ही बताते हैं कि वो गंदी सी और डरावनी सी दिखती है। तब वैसे गांव में सब कुछ अच्छा चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब से लोगों ने उस चुड़ैल को एक दो बार देखा है, उसके थोड़े दिनों बाद से गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। तब वो तीनों पूछते, क्या घटनाएं होने लगी। बाबा ने बताया कि गांव से कम उम्र की लड़कियां गायब होने लगी। कोई खेलते खेलते गायब हो जाती तो कोई सोते सोते गायब हो जाती। तीनों ने पूछा, क्यों, ऐसी क्या वजह रही होगी। बाबा बताते हैं कि साहब, लोग बोलते हैं कि वो चुड़ैल खुद को जवान बनाए रखने के लिए उन लड़कियों के बॉडी पार्ट्स इस्तेमाल करती थी, खुद को जवान रखा करती थी। तीनों को लगा कि कुछ भी चल रहा है यहाँ पे। उन लोगों ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। एक्साइटमेंट में पूछते, फिर क्या हुआ आगे। तो बाबा बताते हैं कि ऐसे ऐसे लगातार घटनाएं बढ़ने लगी। तो गांव वालों को चिंता होने लगी कि हमारी बच्चियां तो ऐसे ही जाती रहेंगी। उनका शक उस चुड़ैल पर था, लेकिन कोई सबूत नहीं था। तब हम कुछ नहीं कर पाए। फिर एक दिन गांव में पंचायत बैठी, सब लोग एक साथ मिले और डिसाइड किया कि आज हम पहाड़ी पे उस घर में जाएंगे और उस चुड़ैल से बात करके आएंगे। तो सब इकट्ठा हुए। आप जानते हो कि अकेले तो कोई जा नहीं सकता वहाँ पे। जब लोग इकट्ठा हुए तो उनमें बच्चे नहीं थे। अब सब वहाँ पहाड़ी पर पहुँचते हैं और पहुँचते ही गांव का जो मुखिया है वो बोलता है, तू जो भी है बाहर निकल। उस वक्त कोई बाहर नहीं आता। एक दो बार और आवाज़ देते हैं लेकिन कोई बाहर नहीं निकला। लेकिन थोड़ी देर बाद वो बाहर आती है और उसके बाद सब एकदम शांत हो जाते हैं। जैसा उन लोगों ने सुना था कि बहुत डरावनी सी गंदी सी चुड़ैल है, पर देखा तो सामने एक बहुत ही सुंदर सी लड़की बाहर आती है। उसे देख सब देखते रह जाते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं कि ये कौन है। तब वो आके बोलती है, क्या चाहिए तुम लोगों को। तो गांव के लोग समझ गए थे जो कहानियां वो लोग सुन रहे थे कि ऐसा ऐसा होता है। दरअसल वैसा ही हो रहा था। जब पहली बार लोगों ने उसे देखा था तो वो बूढ़ी सी बदसूरत सी औरत थी, बहुत डरावनी सी, गंदी सी दिखने में। लेकिन ये जो लड़कियां गायब हुई थी तो उसने खुद को जवान रखना शुरू कर दिया था। गांव वालों का शक उस पे और मजबूत हो गया, पर उनके पास कोई सबूत नहीं था। तो बस बातचीत का दौर चला। चुड़ैल ने बोला कि क्या चाहिए तुम लोगों को। गांव का मुखिया बोला, हमें पता है कि तू हमारे गांव में आके हमारी बच्चियों को उठा के ले जाती है। आज तो हमारे पास तेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन हम तुझे बताने आए हैं, आज के बाद तूने दोबारा गांव के अंदर कदम रखा तो तुझे खत्म कर देंगे।
चुड़ैल बोली, मुझे तुम्हारे गांव से कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हारे गांव में आती जाती भी नहीं हूं, और अगर तुम अभी यहां से नहीं गए तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। गांव वालों ने बोला, ठीक है, लेकिन अगर तू हमारे गांव में दिखी तो तुझे वहीं जिंदा जला देंगे। वो बोली, चुपचाप यहां से चले जाओ। मुझे गुस्सा आ गया ना तो तुम में से कोई भी गांव वापस नहीं जा पाएगा। अब गांव वालों को लगा कि चलना चाहिए। हमने अपनी बात रख दी। अब अगर ज्यादा कुछ कहा और ये बिगड़ गई तो मुसीबत हो जाएगी। अब इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो बहुत बारीकी से चीजों को देखते थे। किसी एक ने बोला, तुमने ध्यान दिया कि उस चुड़ैल के दाहिने पैर में अंगूठा नहीं था। अब ये बात गांव में आग की तरह फैल गई कि चुड़ैल के दाहिने पैर का अंगूठा नहीं है। इस बातचीत के दौर के बाद गांव में कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहा। तो गांव वालों को लगा कि हमारी बातचीत काम कर गई, अब बच्चियां गायब नहीं होंगी हमारे गांव से। उसके बाद करीब 2 महीने बाद गांव में खबर फैली कि रात को उसकी बेटी को कोई उठा के ले गया है। अब जैसे ही ये हुआ तो गांव वालों को समझ में आ गया था कि कौन लेके गया होगा।